आप सभी को प्रणाम। आज मैं युग ऋषि के संदेश के बारे में बताऊंगी। गुरुदेव ने कहा है कि नारी युग का समय आ गया है। इन दिनों नारी जागृति की लहर है। 21वीं सदी को योगी अरविंद जैसे तत्वदर्शी मात्र शताब्दी कह चुके हैं। शांतिकुंज द्वारा भावी संभावनाओं का सही अनुमान लगाकर ये घोषित किया है कि पूरी 21वीं सदी ऐसी संभावनाओं से भरी पूरी है जिसमें नारी अपने वर्तमान दुर्गति से उबर ही नहीं रही है वरन ऐसी स्थिति अपनाने भी जा रही है जिससे उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचना भी कहा जा सके। नारी युग के रूप में एक अद्भुत और असाधारण समय एकाएक सामने आ उपस्थित हुआ देखा जा सके। प्रजातंत्र के प्रचलन के उपरांत से ही ये मांग उठती आ रही है कि मानवीय मौलिक अधिकारों को जब मान्यता मिल चुकी है तो फिर नारी को भी मनुष्य मानने और उसे मताधिकार मिलने का कदम उठे। इस प्रयास में लंबा समय लग गया। प्रगति धीमे धीमे अवश्य हुई, पर उसमें क्रमशः एक देश के बाद दूसरे देश में ये लहर पनपती गई और आज स्थिति है जिसमें समझदारी ने विश्व के अधिकांश भाग को अपने अनुरूप सहमत कर लिया है। मात्र मुट्ठी पर प्रतिगामी इसमें हास्यास्पद अड़चनें उत्पन्न करने पर अड़े हुए हैं। नारी प्रगति के संदर्भ में अपना देश प्रतिगामी स्तर का ही माना जाता रहा है। यहाँ सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, कन्या विक्रय, देवदासी, बलात्कार जैसे प्रचलनों को सहज स्वाभाविक माना और बिना किसी विरोध विग्रह के साथ सहन किया जाता रहा है। शिक्षा, व्यवसाय, शासन, नेतृत्व जैसे अवसरों से उसे प्रायः वंचित ही रखा जाता रहा है। पर्दा प्रथा अभी भी पूरी तरह से मिटी नहीं है। घरों की चारदीवारी से बाहर निकलकर कोई उपयोगी कार्य करने तक की छूट को पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली है। महिलाओं का उज्जवल भविष्य है, उनके आगे बढ़ने की संभावना सुनिश्चित है। समय के साथ चलते हुए जो इस प्रतिस्पर्धा के युग में अपने परिवार या प्रभाव क्षेत्र में महिलाओं को अग्रमन के लिए प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करेंगे, वे प्रगतिशील समझदारों की तरह नफ़े में रहेंगे, और जो धीमे चलेंगे, उदासी अपनाएंगे, उपेक्षा करेंगे, वे पिछड़ों की अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे। बनना तो उन्हें भी वही पड़ेगा जो सर्वत्र बनने जा रहा है। पश्चाताप इसी बात का रह जाएगा कि समय आगे बढ़ा और हम हठवादिता अपनाते हुए फिर कभी देखा जाएगा कि बहानेबाजी का आश्रय लेते रहे। ये सत्य है कि महिलाएं अब लंबी अंधेरी रात्रि के बाद जाग उठी हैं। उन्हें अपनी गरिमा का बोध हो रहा है। वो किसी भी तरह पुरुष से कम नहीं हैं। नारी चेतना में जागृति की ये आंधी अब अपने गौरव पद से वंचित करने वाली सारी प्रतिकूलताओं व बाधाओं को उखाड़ फेंकेगी। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेगी। इसके लिए प्रगतिशील चरणों को अब कोई रोक नहीं सकता। आखिर युग परिवर्तन के अधिष्ठाता महाकाल का भी तो यही संकल्प है जिसने स्पष्टता 21वीं सदी को नारी सदी के रूप में उद्घोषित किया है। बेहतर होगा कि अपने पौरुष एवं श्रेष्ठता का दम्भ भरने वाला पुरुष अब चेत जाए। वह नारी शक्ति के सर्वांगीण उत्कर्ष में बाधक बनने की बजाय उसको हर तरह से सहयोग दे। जिस देश की आधी जनसंख्या नारी रूप में अशिक्षित, अनगढ़, असमर्थ स्थिति में पड़ी हो, उसकी प्रगति की संभावना कभी भी समग्र न बन सकेगी। नारी को नर के समतुल्य, सुयोग, समर्थ और समुन्नत बनाने के लिए भावनाशीलों को व्यक्तिगत और सामूहिक समर्थ प्रयास करने चाहिए। व्यक्तिगत रूप से अपने प्रभाव क्षेत्र से इसका साहसिक शुभारंभ किया जाए और सामूहिक रूप से प्रचंड नारी जागरण अभियान चलाया जाए। शिक्षित महिलाएं इस प्रयोजन में आगे रहें। वे समीपवर्ती क्षेत्रों में नारी संपर्क के लिए टोली बनाकर निकलें। नारी के द्वारा नारी जागरण अधिक तरह से संपन्न हो सकता है। आरंभ में अपने घरों की महिलाओं से हो। इसके लिए आगे बढ़ने का अवसर, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन दें। नारी जागरण की योजना पुरुष बनाएं, वातावरण विनिर्मित करें और साधन जुटाएं, पर प्रत्यक्ष संपर्क और सेवा कार्यों में अपने घरों की तथा संपर्क की नारियों को ही आगे रखें। 21वीं सदी नारी प्रधान होगी। उसी की शालीनता, सेवा साधना से समाज का कायाकल्प होगा। उस तैयारी के लिए अभी से कार्य आरंभ कर देने चाहिए। नारी जागरण के प्रयासों से अब हर विचारशील नर नारी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। सामान्य महिलाओं को शिक्षा, स्वावलंबन, सत्संग, संगठन की सुविधा देकर क्रमशः आगे बढ़ाया जा सकता है, पर उनका मार्गदर्शन करने के लिए ऐसे प्रतिभावान महिलाओं की आवश्यकता है जो समीपवर्ती क्षेत्र में घर घर जाकर महिलाओं से संपर्क साधने में झिझक अनुभव न करें। ऐसी दो महिलाएं साथ साथ निकल सकें, रूढ़िवादिता से विरत करके प्रगति पथ पर चलने के लिए प्रयत्नशील रह सकें,
तो ये प्रयास या अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति कर देगा। विचारशील पुरुषों को अपने घरों की प्रतिभावान महिलाओं को इस सेवा साधना के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। स्वयं पीछे रहकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। अपने देश में नारी संपर्क के लिए पुरुषों को उपयुक्त नहीं समझा जाता, उन पर संदेह और अविश्वास किया जाता है। यदि उन्हें कार्य करना है तो साथ में घर की महिलाओं को अवश्य ले लेना चाहिए। पुरुषों का एकाकी प्रयत्न उतना सफल नहीं हो सकता जितना कि होना चाहिए। नारी को अश्लील आकर्षणों का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए। साहित्य, संगीत, कला के नाम पर उसे रमणी बनने के लिए आकर्षित न किया जाए, वरना पुरुष के सहस्त्र वाले मित्र एवं सहचर के रूप में उत्तरदायी विश्व नागरिक के सपने अपने गौरवशाली स्थान को संभाल सकने योग्य साहस एवं चरित्र प्रदान किया जाए। पुरुष वर्ग का कर्तव्य है कि वो नारी को बहकाने, फुसलाने और गिराने का प्रयत्न छोड़े और उसे भावनात्मक, बौद्धिक एवं व्यवहारिक सहयोग इस प्रकार प्रदान करे जिससे उसकी प्रतिभा को विकसित होने और नवनिर्माण की भूमिका संपादन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकने का अवसर मिल सके। साथ ही नारी में वो चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए कि वो अपने विरुद्ध किए गए षड्यंत्र में फंसने से इनकार कर सके। उसके मानवीय स्वभाव का तकाजा है कि वो किसी को आकर्षित करने के लिए श्रृंगार करने को तिलांजलि देकर अपने प्रतिभा की प्रखरता बढ़ाती हुई समाज का नैतिक मार्गदर्शन और नेतृत्व कर सकने में समर्थ हो सके। इस स्तर का वातावरण एवं उत्साह संपन्न करने के लिए हमें विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए ताकि नारी स्वातंत्र्य को विश्व को समुचित लाभ मिल सके। मिशन की कितनी ही समर्थ महिलाएं हैं, वे अपने बलबूते पर एक मंडली गठित कर सकती हैं और अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाकर न्यूनतम 25 तो कर ही सकती हैं। इस निमित्त प्रौढ़ शिक्षा, कुटीर उद्योग, संगीत सम्मेलन, कुरीति निवारण, स्वभाव परिवर्तन जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य हाथ में लिए जाएं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ऐसे सुदृढ़ प्रयत्न किए जाएं कि जो सहज शिथिल न होने पाएँ। आज के इस युग ऋषि के चिंतन के संदेशों को सुने, समझें व नारी की प्रगति में मुख्य भूमिका निभाएं। धन्यवाद।